जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। साक्षी यादव हत्याकांड में अब एक नया खुलासा हुआ है कि पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार की है और लोगों को उठा करके क्राइम जो सीन है वहां तक यानी घटना स्थल पर ले गई है। अब तक का आज जो है ये आज तक का एक बहुत बड़ा खुलासा है प्रचंड भारत न्यूज़ पर कि जो साक्षी यादव हत्याकांड हुआ बनकट जो न्यू कैंट में अपने फूफा के घर में रहती थी और वो पिछले 10 नवंबर से लापता थी वो लड़की और 15 नवंबर 2025 को लखराव गांव के नदी के किनारे जो वहाँ संदिग्ध तौर पर यानी लावारिस तौर पर उसकी लाश जो मिली थी वहाँ, अब ये खुलासा हो गया कि कुछ लोग जो है पकड़े गए हैं और उनको पुलिस जो है वो जो घटना स्थल है मौका वारदात पर ले गई है। अब मैं बता दूं कि जो साक्षी यादव है 10 नवंबर 2025 को स्कूल जाती है GGIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज, जो कि विकास भवन के पास है, जो कचहरी के पास। और वहाँ जब जाती है तो रास्ते में जो अशोक नगर चौराहा पड़ता है, बाबा चौराहा जिसको जानते हैं, वहाँ से वो गुम हो जाती है 10 नवंबर को। उसके बाद से शाम को जब घर वापस नहीं आती है तो उसके फूफा और उसके माता पिता जो ये हमारे पास जो साथ में खड़े हैं ये ज्ञान सिंह यादव जी हैं जो कि साक्षी यादव के पिताजी। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले पूरी घटना को बताता हूँ। उसके बाद पुलिस को बताया जाता है, न्यू कैंट थाने की पुलिस जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, और न्यू कैंट थाने को पुलिस के बताने के बाद उसके बाद पुलिस कहती है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लोग आते हैं और जाते हैं, घटना की जो है चर्चा करते हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस ये कहती है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अचानक से जब 15 नवंबर 2025 को सुबह 5:30 बजे के आसपास जब एक लड़का वहाँ बलकरण यादव नाम का लड़का जब जाता है सुबह दौड़ने के लिए, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी और पुलिस की जो तैयारी कर रहा है, जब वहाँ जाता है दौड़ने के लिए अपने साथियों के साथ, तो वहाँ जो है दिखता है कुछ असहज सा दिखता है और मिट्टी खुदी हुई मिलती है। जब मिट्टी खुदी मिलती है तो वो लड़का जो है वो देखता है कि यहाँ क्या है। जब टार्च लगाता है, क्योंकि 5:30 बजे अंधेरा था, और अंधेरे में देखता है कि चारों तरफ से मिट्टी खुदी हुई है, और जब थोड़ी दूर पर जाता है तो वहाँ साक्षी यादव की लाश दिखती है, उसका हाथ दिखता है, उसका बाल दिखता है और उसका पैर दिखता है। अब इसके बाद वहाँ से वो फ़ोन लगाता है गांव वालों को। गांव में ये जो खबर है आग की तरफ फैल जाती है। पूरे गांव और अगल बगल के गांव के जो वहाँ करीब 400-600 हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस आती, उसी में से कोई पुलिस को फ़ोन करता है 112 नंबर पर, वहाँ पुलिस आती है मौके पर, और करीब सैकड़ों और अगल बगल की जो सुराव थाना है, थरवई थाना है, फूलपुर थाना है और न्यू कैंट की पुलिस है और रिजर्व पुलिस है, इनकी तमाम जो SP DSP जो DIG जो भी होते हैं वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं और मौके से उस लाश को बरामद करते हैं। लाश को बरामद करने के बाद उस लाश की पोस्टमार्टम की जाती है, लेकिन तब तक नहीं पता चलता है कि आखिर ये लड़की कौन है। पता तब चलता है जब दोनों को जो यहाँ न्यू कैंट थाने में जब साक्षी यादव का जो FIR हुई थी उस पूरे मामले में जब दोनों को केस को जो कोरिलेट किया जाता है, तब ये पता चलता है, उसका जो शिनाख्त होती है तब पता चलता है कि ये जो है साक्षी यादव की ही लाश है। और घर वालों को बताया जाता है 16 नवंबर 2025 को। ये लोग खड़े हैं मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार यादव, ग्राम सभा बलकट का निवासी हूँ जी। हमारी लड़की साक्षी यादव जो GGIC इंटर कॉलेज कटरा में पढ़ने जाती थी, हमारी लड़की को कुछ दरिंदगों ने उठा ले गए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हम अपने आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करता हूँ कि इन हत्यारों को कड़ी से कड़ा सजा दिया जाए और इनको फांसी दिया जाए, इनका घर भी गिराया जाए। हम इन्हीं अपने सभी सब परिवार को तभी तसल्ली मिल सकती है, नहीं तो हम लोग जहाँ तक लड़ेंगे हम योगी तक पहुँचने का कार्य करेंगे और इन हत्यारों को बड़ी बड़ी सजा दिया जाए, इनको फांसी दिया जाए, इनका घर भी गिराया जाए, तभी हम लोगों को सुख शांति और शांति की मिलेगी। सर एक पिता जो इतनी प्यार से अपनी बेटी को रखता था और देख रेख करता था, वो आज इस रात के अंधेरे में मीडिया के सामने न्याय मांग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और पुलिस वालों से, प्रशासन से, कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कैसे हो जाता है ये बताइए। अब पुलिस तो कह रही है कि हम जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं और खोज रहे हैं और पता चला है कि जो संदिग्ध हैं वो पकड़े भी गए हैं। सर संदिग्ध हैं जो पकड़े गए हैं, जो और हैं उनको भी पकड़ा जाए, सबको फांसी दिया जाए, उनका घर भी गिरना चाहिए। अगर घर नहीं गिरता है
तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। जब हमारी लड़की की जान जा सकती है तो अगर योगी सरकार में हम लोगों को भी गोली मरवा दिया जाए तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। कोई कह सकता है कि हमें भी गोली मरवा दिया जाए, हमें भी गोली मरवा दिया जाए, हमारी बेटी को जिस प्रकार से मारा गया है हमें भी गोली मार दो सरकार, हमें भी गोली मार दो। अब आप बताइए कि क्या ज़रूरत थी यहाँ आज हमें बात करने की, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन, माननीय जो हमारे एडिशनल कमिश्नर डीआईजी जो हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी, वो भी इसमें संज्ञान लेंगे। और पुलिस प्रशासन हालांकि तत्परता दिखाई है पुलिस कि तुरंत जो है जैसे पता चलता है वो जो कनेक्शन है, हमने देखा अभी हम गए थे न्यू कैंट थाने पर भी, तो पूरा पुलिस प्रशासन और पूरा महकमा ये लखरावा गांव पहुंचा हुआ है, क्राइम सीन पर गया हुआ है। तो पुलिस अपनी तत्परता दिखा रही है, लेकिन बात जो आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जो बता रहे थे कि किस प्रकार के हैं वो लोग। अरे सर वो लोग इतने बड़े अपराधी हैं, क्या बताएं सर, वो लोग माफिया हैं सब, उन लोगों का गिरोह बहुत लंबा है। हाँ सर, उन लोगों के गैंग में बहुत से लोग हैं, वो बहुत बड़े माफिया हैं, डान है सर वो सब। ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ती थी वो? हमारी साक्षी लड़की कक्षा 11 की छात्रा थी सर। जीजीआईसी में पढ़ती थी? जीजीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ न्यू कैंट में अपने फुआ के घर न्यू कैंट में अपने फुआ के साथ में वो 3.5 साल से रहती है सर। 3.5 साल से रहती थी? कक्षा 9, 10, 11 में जी, 11वीं में पढ़ रही थी सर। 11वीं में पढ़ रही थी? हाँ सर। तो कहने का मतलब कि अब जो इनके फुआ फूफा हैं उनके बच्चे नहीं थे, जिस वजह से इन्होंने आपसी प्यार और उनकी देख रेख के लिए आप लोगों ने वहाँ रख दिया था? हाँ सर, इसी के चक्कर की हमारी बहन के पास बच्चे नहीं है, उनको हार्ट का ऑपरेशन कराई थी। हाँ। उनको दिक्कत होती थी सर, इसीलिए हमने कहा कि हमारी एक लड़की को इन्हीं को ले जाइए, खाना पीना बनाए, कपड़ा धोएगी, आपकी सेवा करेगी। और किसी प्रकार की सर हमको लालच नहीं थी जी। मैं गरीब था लेकिन मैं अपने नहीं समझता था सर। ये बताइए ज्ञान जी कि वो पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है उससे आप कितना संतुष्ट? सर पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, लेकिन जितने आरोपी हैं सब पकड़े जाएं। हाँ। इनको फांसी दिया जाए, इनका घर गिराया जाएगा तभी हमको शांति मिलेगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग योगी से लेकर मोदी तक की आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे जी। तो जो ये लड़की के पिता यानी साक्षी यादव के पिता हैं, हमने बताया कि जो खुलासा हुआ है, आप सभी भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या राय रखते हैं इन सब मामलों पर, इस क्राइम स्टोरी पर, इस क्राइम सीन पर, कि समाज में बढ़ते हुए अपराध पर आप सबको आगे बढ़ के, चाहे शासन प्रशासन समाज के लोगों को भी आगे आकर के लगाम लगाना होगा, तभी ये समाज और आपकी बेटियां और आप भी बच पाओगे जी। और कुछ कहना? सर मैं कहना चाहता हूं, मैं लड़ाई जो आज के आने वाले समय में किसी भी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट कहती है सीसी कैमरा लगा है, अपराधी नहीं है। हाँ। लेकिन जितना गवर्नमेंट शक्ति दिखा रहे है उससे ज्यादा अपराध बढ़ता जा रहा है, क्राइम होता जा रहा है। मेरे लड़की के साथ जो हुआ है सर, जैसा किया गया है उससे कठिन से कठिन उनको सजा दिया जाए, कठिन से कठिन सजा दी जाए।